सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम जीएस की कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज चलेगी। आज इसमें क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं वैसे ही क्वेश्चन आज करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की पूर्वकालीन राजधानी बतानी है, क्या है? इन एशियंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा किंगडम वॉज इट? तो कौन सी है? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर या वाराणसी? आपको चार ऑप्शन है। तो प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की जो पूर्वकालिक राजधानी है वो क्या रहेगी हमारी? सभी आंसर दें। वो रहेगी हमारी राजगीर। राजगीर जो है इसको पहले क्या कहा जाता था? राजगृह। थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी भी देखेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से, ताकि एक क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो सके। और पहले राजगृह इसकी राजधानी थी, बाद में जो आधुनिक है राजगीर थी, और इसे बाद में क्या कर दिया गया था? पाटलिपुत्र इसको कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जैन तीर्थकर नहीं है बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन तीर्थकर? तो कौन कौन सा है? चंद्रप्रभा, नाथमुनि, नेमी या संभव? तो आपको आंसर बताना है चारों में से। तो चारों में से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके बारे में जान लेते हैं। जो जैन तीर्थकर हैं, जैन तीर्थकर जो प्रथम है, जैन तीर्थकर में जो प्रथम माने जाते हैं, संस्थापक और प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं, वो माने जाते हैं हमारे ऋषभ देव। ठीक है, जैन तीर्थकर में कुल जो हमारे जैन तीर्थकर हैं वो कितने हुए हैं? 24 हुए हैं, जिसमें से जो संभव नाथ है वो कौन से? हमारे तीसरे। और चंद्रप्रभा है वो है हमारे 8वें तीर्थकर हुए हैं, 8वें हुए हैं। और जो नेमिनाथ है वो है हमारे 21वें तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, जो ऑप्शन में नेमी हुए हैं वो है 21वें, नेमिनाथ। ठीक है, नेमिनाथ। जो नाथ मुनि है ये ही हमारे क्या है? तीर्थकर, जैन तीर्थकर में नहीं आते। ठीक है, यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया? ठीक है, ये बताना है आपने, किसने नष्ट किया? मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, बख्तियार खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा हमारा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को क्या था? नष्ट कर दिया था। जो महमूद गजनवी हैं, इन्होंने भारत पर, ठीक है, भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच कितने युद्ध किए? टोटल 13 बार क्या है? युद्ध किया, आक्रमण किया। ठीक है, कितनी बार आक्रमण किया? ये भी पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। और कब से कब तक? समय सीमा 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक इन्होंने 17 बार आक्रमण किया। और जो ये गुजरात समुद्र तट पर सोमनाथ मंदिर में जो आक्रमण किया, ये इन्होंने किया 1025 ईस्वी में, जो था समुद्र तट पर जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है उस पर क्या था? इन्होंने आक्रमण किया। और जो ये मंदिर था इसका जो सामान है इन्होंने लूट कर क्या है, कहाँ लेकर चले गए? ये अपने गजनी लेकर चले गए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जिस क्षेत्र में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ वह कौन सा था? चार ऑप्शन है, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र? तो आपने बताना है चारों में से कौन सा सही होगा जिस क्षेत्र में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ था। तो ये कौन सा हुआ था? किसमें हुआ था? दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। 2 ऑप्शन सही होगा। ये हुआ था 1776 से लेकर 1748 ईस्वी को हुआ था। और इसको क्या है? कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
कर्नाटक युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हुआ था हमारा किसमें, दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 7, 9, 11 या 12? तो आपको उत्तर देना है। तो क्या होगा हमारा आंसर? आंसर नंबर 3, 11 मौलिक कर्तव्य टोटल बताए गए हैं। और ये जो हमारा पहला अनुच्छेद था, अनुच्छेद 51 ए या क कह दो, 51 ए या क के अंतर्गत कितने थे हमारे? 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, 10 मूल कर्तव्य थे। और जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, तब संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? 2002 में हुआ। तो 2002 में हमारा जो है 11वां मूल अधिक कर्तव्य है, उसको क्या है, जोड़ा गया। ठीक है, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 11वां। तो हमारे टोटल कितने हैं वर्तमान में? 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? आपको बताना, अनुच्छेद बताना है जिसमें स्मारकों, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद आर्टिकल 47, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49 या आर्टिकल 42? तो आपको उत्तर देना है। इसमें क्या आएगा हमारा? तो इसमें क्या आएगा हमारा? जो आर्टिकल 49 है, आर्टिकल अनुच्छेद 49 है, इसमें क्या कहा गया है? जो भारतीय राष्ट्रीय स्मारक, स्थान और वस्तुओं के क्या है, संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, और जो हमारा आर्टिकल 48 है, 48 में क्या था? पशु नस्ल है जो, उसमें सुधार की बात की गई है। पशु नस्ल कर तथा पशु वध पर रोक लगाने की बात की गई है। ठीक है, इसमें ये है। और जो हमारे अनुच्छेद टोटल है, हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित किए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, इसमें वर्णित किए गए हैं। उसी में जो आर्टिकल 49 है हमारा, उसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, एक श्रमिक नेता जो भारत के राष्ट्रपति बने और उनके नाम पर राष्ट्रीय श्रमिक संस्था है, वह कौन है? आपने बताना है। 4 ऑप्शन में से वी गिरी, वी संजीव रेड्डी, KR नारायण और जाकिर हुसैन। तो आपने बताना है सही उत्तर। जो हमारे श्रमिक नेता थे, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए विल बी राइट ऑप्शन आंसर। ठीक है, वीवी गिरी। वीवी गिरी क्या है? एक श्रमिक नेता थे। ये जो संस्था है, जो राष्ट्रीय श्रमिक संस्था है, ये जो है, ये 1974 में क्या है, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, स्थापित की गई 1974 में स्थापित की गई। कहाँ की गई? नोएडा में। ठीक है, नोएडा कहाँ है हमारा? यूपी में। नोएडा में इसकी स्थापना की गई। और 1995 तक जो इसका नाम था, वो था हमारा राष्ट्रीय श्रम संस्था। ठीक है, राष्ट्रीय श्रम संस्थान इसका नाम था। और इसका अब जो नाम बदलकर क्या, वीवी गिरी के नाम पर इसका नाम बदलकर रख दिया गया है। जो एक श्रमिक नेता थे वीवी गिरी, उनके नाम पर इस संस्था का नाम अब रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी अपेक्षित है? तो न्यूनतम आयु बतानी है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर, 25 ईयर, 40 ईयर या 35 ईयर? तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर आएगा हमारा 25 वर्ष। जो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम एज है, वो कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। और इसमें है कुछ एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। संविधान में जो आर्टिकल है, संविधान में जो आर्टिकल 75(1) में क्या है?
राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति द्वारा क्या है, प्रधानमंत्री की क्या है, नियुक्ति की जाएगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद क्या है, जो अन्य मंत्री हैं, जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे क्या है, राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आपसी सलाह पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। और प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री एज 25 होनी चाहिए और क्या है, वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और 25 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए। और राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होगी, राज्यसभा का जब सदस्य बनते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने की मिनिमम एज क्या होगी, 30 ईयर। अगला प्रश्न है स्वर्णिम क्रांति संबंधित है। गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोसेस जूट, बागवानी और मधु, बहुमूल्य खनिज या दालों। तो स्वर्णिम क्रांति किसके लिए की गई थी, स्वर्णिम क्रांति बागवानी और मधु, हॉर्टिकल्चर एंड हनी के लिए ये स्वर्णिम क्रांति की गई थी। कब से कब तक की गई थी, ये की गई थी 1991 से लेकर 2003 के बीच। ये क्रांति स्वर्णिम क्रांति, इसको काल कहा जाता है, स्वर्णिम क्रांति काल कहा जाता है। 1991 से 2020 के काल को स्वर्णिम क्रांति का काल कहा जाता है। और भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है, स्वर्ण क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे श्री निरपख टुटेज, इनको क्या है, स्वर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों में किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। इंपॉर्टेंट है, साइंस से संबंधित भी आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित यौगिकों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, तो आपको बताना कौन करता है, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। तो सही उत्तर क्या है, इसका जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या करती है, हमारे नीले लिटमस को क्या कर देती है, लाल कर देती है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा 3rd। अगला प्रश्न है रेशेदार उत्तक जो 2 हड्डियों को जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 हड्डियों को जो जोड़ता है, हड्डियों को जोड़ता है रेशेदार उत्तक, उसका नाम बताना है, क्या है, स्नायु, कंडरा, पेशी या संयोजी उत्तक। ठीक है, लिगामेंट्स हैं, टेंडन बोला जाता है, मसल्स बोली जाती हैं या कनेक्टिव टिश्यू बोले जाते हैं। जो रेशेदार उत्तक जो 2 हड्डियों को जोड़ते हैं। ठीक है, फाइबर्स टिश्यू विच कनेक्ट्स टू बोन्स इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। संयोजी उत्तक ये इनको बोला जाता है, जो 2 हड्डियों को जोड़ते हैं। ये क्या है, किससे बने होते हैं, फाइबर कौन से बने होते हैं, ये बने होते हैं, ये बने होते हैं पीले फाइबर से, पीले फाइबर से ये बने होते हैं, येलो फाइबर से ये बने होते हैं। हमारे जो घुटने, कोहनी या टखने, कंधे, वो आसपास जो भी जोड़ होते हैं उसमें क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू जुड़े होते हैं। और जो टेंडन है, ये आपने नया सुना होगा, जो कंडरा या टेंडन बोला जाता है, ये क्या करता है, जो आपकी मसल्स हैं, ठीक है, जो आपकी मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, मांसपेशियों और किसको जोड़ता है, और हड्डियों को। ठीक है, मांसपेशियों और हड्डियों को एक साथ जोड़ता है, एक साथ जोड़ता है कौन, कंडरा या टेंडन। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को डैश नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ
रिकॉन्स्ट्रक्शनल एंड डेवलपमेंट इन आल्सो नोन एज कौन सा? बैंक ऑफ अमेरिका, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय बैंक या एशियाई बैंक, विकास बैंक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है हमारा विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। जो इसका मुख्यालय है, इसके मुख्यालय की बात करें, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में इसका क्या है? मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है? ठीक है, द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट वॉज, कौन सा माना जाता है? रोहिणी, आर्यभट्ट, मार्स ऑर्बिट मिशन या एप्पल जिसे बोला जाता है अरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या आएगा हमारा? एप्पल। ठीक है, भारत का पहला संचार उपग्रह जो है वो किसको बोला जाता है? अरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एप्पल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको? एप्पल। तो इसका सही उत्तर क्या है? एप्पल। जो यह है ये क्या है? ये पहला भारत का जो है पहला स्वदेशी संचार उपग्रह है। ये संचार उपग्रह भारत का पहला, भारत का विशेष ध्यान रखना, भारत का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह इसको बोला जाता है। और जो भारत का पहला उपग्रह, अगर भारत के पहले उपग्रह की बात करें तो क्या है? आर्यभट्ट। ये क्या है? भारत का पहला उपग्रह, संचार उपग्रह नहीं, पहला उपग्रह जो था वो कौन था? आर्यभट्ट था। ठीक है, और इसे कब लॉन्च किया गया था? 1975 में इसको, आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। और लेकिन जो भारत का पहला स्वदेशी संचार उपग्रह किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है एप्पल को। अगला प्रश्न है, गांधी सागर वन जीवन अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है गांधी सागर वन जीवन अभ्यारण्य। तो गांधी सागर वन जीवन अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। ये भारत के एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई है? 1974 में इसकी स्थापना की गई है। और जो चंबल नदी है, चंबल नदी है जो हमारी, वो इसको गांधी सागर वन जीवन अभ्यारण्य जो है इसको 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में बांटती है, विभाजित करती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि गांधी सागर वन जीवन अभ्यारण्य को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो आपको पता होना चाहिए चंबल नदी इसको क्या है? 2 भागों में बांटती है। स्थापना कब की गई? 1974 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या आएगा हमारा? म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश या भारत। तो जो इसका सही उत्तर है वो क्या आएगा हमारा? भारत। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली, जिसको बोला जाता है BOBP IGO इन 2025। इसके जो अध्यक्ष थे, अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे इसके? डॉक्टर अभिलक्ष। ठीक है, डॉक्टर अभिलक्ष जो थे इसके अध्यक्ष थे। और जो इसकी स्थापना है, अगर स्थापना की बात करें, स्थापना भी पूछ सकता है, अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये किससे रिलेटेड था? जो ये था जो मत्स्य पालन है हमारा, जो खाड़ी देशों में जो मछुआरे हैं उनकी आजीविका को बेहतर बनाना। ठीक है, उनकी आजीविका को बेहतर बनाना। जो छोटे पैमाने पर जो कारीगर थे, मछुआरे थे, ठीक है, मछुआरे थे, ये मेन है मत्स्य पालन पर है ये मेन।
उनकी आजीविका और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की इसमें बात की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो प्रारंभ में बताना है कितने शहरों को शामिल किया गया था, 50, 100, 200 या 150। तो स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था, कब किया गया था बात कर लेते हैं पहले। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो शुरू किया गया था 25 जून 2015 को ये शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था वो था 100 जो शहरों हैं, जो शहरों में क्या है जीवन की गुणवत्ता का जो इसमें सुधार की बात की गई थी। प्रारंभ में इसमें क्या थे, 100 शहरों को शामिल किया गया था। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था, 100 जो हमारे 100 हैं शहर उनको शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो HDI है उसके अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक मान क्या है वो बताना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो आई थी तो उसके अनुसार जो भारत का मानव विकास सूचकांक मान क्या है ये बताना है आपने। 0.690, 0.675, 0.685 या 0.575। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या आएगा हमारा 0.685। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका सही उत्तर होगा। जो 2025 में HDR ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट आई थी उसमें क्या है, जो भारत का स्थान है टोटल कितने थे, 193 देशों में से 193 देशों में से जो भारत का स्थान है, भारत का स्थान कितना था, भारत का स्थान 130वां स्थान भारत का इसमें हुआ था। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है ये एग्जाम की दृष्टि से आपको काफी महत्वपूर्ण होंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि अधिकतर बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और उनको भी सहायता मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। और अगली वीडियो जल्द ही आएंगे। धन्यवाद।